हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 3:45 से, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो शुरू हो चुका है। और मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी। इतनी जल्दी, वैसे मैं जल्दी उठती हूँ ऐसा नहीं है, बट इधर थोड़ा ठंड चल रहा था तो थोड़ी आलस तो हो ही जाती है सुबह। पर मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। 2 दिन से मेरी बीपी बढ़ी हुई थी, सर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं उठी, फ्रेश वगैरह हो, मतलब 2:30 के बाद से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और मेरे साथ तो मतलब ये थोड़ा बहुत सोए थे, बट उसके बाद से वो भी नहीं सोए। मैं आ गई थी छत पे। ये तो चले गए थे टहलने 4 बजे, ये भी उठ के और 4 बजे टहलने चले गए थे। पानी वगैरह जो भी इनको पीना था इनको ये खुद ही पानी वगैरह लेके पी के चले गए थे टहलने के लिए। मॉर्निंग वॉक पे ये भी जाते हैं। और फिर मुझे बोल के गए कि तुम भी जाओ, थोड़ा छत पे टहल लो, तुमको अच्छा लगेगा, योगा वगैरह जो करना हो कर लो। क्योंकि उससे सबको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलती है। लेकिन आजकल ठंड की वजह से मैं भी कर नहीं पा रही हूँ। तो पानी पी के फिर मैं भी आ गई थी छत पे। और आप देख सकते हैं कैमरे पे ना बार बार धुंध की वजह से ऐसे हो जा रहा था। बहुत ज़्यादा अभी गहरा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आप लोग देख सकते हैं कैमरे में। तो मैं दूसरा मोबाइल भी लेकर आई थी कि मैं इसमें गाने लगा दूंगी। कहते हैं हनुमान चालीसा सुनने से भी ना हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। और थोड़ा सा गाना वगैरह सुनो या आरती भजन सुनो तो जो हमारा मूड है वो डाइवर्ट होता है। तो मैं 2 दिन से सब चीज़ कर रही हूँ। हाय, मेरा सर लग रहा था फट जाएगा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं आ गई थी छत पे और प्रॉपर शॉल वगैरह सब ओढ़ के तब मैं आई थी। स्वेटर भी पहना था मैंने, वूलन कपड़े भी पहने थे। थोड़ी देर तक तो मैं टहली, मतलब 1 से 1.5 घंटा मैं पूरे छत पे थी। 5 बजे मैं नीचे आई थी। तो टहलने के बाद फिर मैं इधर भजन लगा दिया था मैंने, हनुमान चालीसा लगा दिया था। और फिर टहलने के बाद तब मैंने किया योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सब कुछ किया। कहते हैं ना कि, कहते नहीं है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा करती हूँ कि वात पित्त कफ, इन 3 किसी भी बीमारी का जड़ होता है वात पित्त कफ। और अगर हम सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति का जो ये वात पित्त और कफ होता है वो तीनों ऑटोमेटिक प्रकृति के तौर पे बैलेंस रहता है। सच में ये रिसर्च है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो वैसे तो हम लोग कई बार होता है कि उठ जाते हैं, कई बार होता है नहीं उठ पाते हैं ठंड की वजह से। पर मैं जब भी सुबह उठती हूँ और मैं योगा करती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, अगर ये सब मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है। पर जब दर्द हो रहा हो तुरंत करो ना तो वो भी सुनवाई नहीं होती है। ये सब हमें चीज़ें रेगुलर करनी होती है, तब हमारे ऊपर सही चीज़ रहता है। योगा वगैरह करने के बाद फिर मैं छत पे टहली। तो एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप लोग भी 4 बजे ज़रूर उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, टहलिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। क्योंकि ये टाइम सिर्फ हमारा है। इसके बाद से जब बच्चे उठ जाएंगे ना, फिर हम बच्चों में, घर के काम में लग जाते हैं। पर मतलब जब मैं लगातार उठती थी ना उधर सुबह 4 बजे या 3:30 बजे, मुझे इतना अच्छा फील होता था ना सुबह। और
मतलब पूरे दिन में एनर्जेटिक फ़ील करती थी। और जब से उठना बंद कर दिया तब से तो मेरा सर दर्द फिर से शुरू हो गया है। मैं इस सर दर्द से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मौसम आप देख सकते हैं, अभी भी कोहरा है और धुंध पड़ना शुरू हो गया है। नीचे आ गई थी 5:05 पे मैं नीचे आई थी। और रात में भी सर दर्द की वजह से ही मैं खाना बना के जो आधा बर्तन तो पहले ही धुल लिया था और आधे बर्तन छूट गया था। देख सकते हैं पूरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा है। मेरा किचन कभी भी फैला हुआ नहीं रहता है। मैं बिल्कुल काम करने के बाद सारा समेट के तब मैं सोने जाती हूँ। चाहे दिन हो तो भी मैं समेट कर ही जाती हूँ, ऐसे छोड़ती नहीं हूँ मैं किचन। पर इतना ज़्यादा मुझे दर्द था ना कि मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई सोने के लिए। सुबह उठी, फिर इधर रख दिया हल्दी पानी और अब मैं करूँगी सबसे पहले अपना किचन साफ़। झाड़ू पोछा जो भी साफ़ सफाई है वो करूँगी मैं, क्योंकि या तो मैं करूँगी या तो वो करेंगे, और कौन है करने वाला, और तो कोई है भी नहीं करने वाला। और पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तो इधर काम करने वाले मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। अब तो हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। समझता क्या है, सच में सबको राशन मिल रहा है फ्री का मोदी जी से, तो सब लोग खा पी रहे हैं, तो भाई किसी के घर में कोई झाड़ू पोछा क्यों करे। सही भी है, और अपना काम वैसे खुद ही करना चाहिए तो सही रहता है। जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, मुझे वैसे किसी का काम पसंद भी नहीं आता था, बट ये है कि हाँ थोड़ी बहुत मुझे हेल्प मिल जाती थी। तो मैं अभी हल्दी पानी बना रही थी, ऊपर का स्लैब झाड़ा था, तब तक ये भी मॉर्निंग वॉक से आ गए थे। तो कहते आराम हुआ कुछ सर। मैंने कहा अचानक से सर दर्द हो और उस पे फिर हम योगा करें तो तुरंत नहीं आराम होता है। ठीक रहने के लिए रेगुलर बेस पे योगा करना पड़ता है, कंटिन्यू। तो हंसने लगे। इधर रख दिया था मैंने हल्दी पानी, तो हल्दी पानी बन गया था। वो कहते मैं पी लेता हूँ क्योंकि उनको मार्केट जाना है, लेट ना हो जाए। और फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। किचन में अच्छे से सारा हटा हटा के सामान झाड़ू लगा लिया। फिर पूजा रूम में भी लगा लूँगी। अपने रूम में अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, और ज़रा सा भी मैं लाइट जलाऊंगी ना तो धनवी और मीठी उठ जाएंगे। मेरा सर तो वैसे ही फटा जा रहा है और वो दोनों उठ के तो एकदम कल्याण कर देंगे दोनों। तो मैं अभी रूम में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, जब मिठी को स्कूल भेज दूंगी तब लगाऊंगी। सॉरी, आज तो मिठी की छुट्टी है। तो इधर ना क्योंकि संडे को फंक्शन था उनके स्कूल में, तो सब लोग थके होंगे, इसलिए मंडे को छुट्टी है। तो मैं भी हल्दी पानी पी लूँगी। मम्मी जी को मैं देकर आ गई थी। जो 2-4 बर्तन रात को रह गए थे ना, वो सोचा चलो धुल के पहले निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर नहा धो के आ गई थी। तो ये भी नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी। तो ये वेट कर रहे थे कि मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, हम लोग साथ में पूजा भी नहीं किए थे। तो ये कहते चलो आज साथ में पूजा भी कर लेते हैं। हम दोनों ने साथ में पूजा किया। ऐसा नहीं है, पहले भी हम साथ में ही पूजा करते थे, जब मतलब काफ़ी टाइम पहले। फिर बच्चे हो गए, बच्चों से कहाँ टाइम मिल पाता है हम दोनों को साथ में। वैसे मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, वो अपने में, और फिर बच्चों को भी देखना होता है, तो इस वजह से। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए छत पे। तब चलते हैं नीचे और पियेंगे चाय पानी। तो सूर्य भगवान को भी जल देने का एक नियम होता है। अभी देखिए सूर्य भगवान निकले तो नहीं है, लेकिन जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सूर्य भगवान को जल देने का। तो मैं जल देने के बाद इससे भी हमारे अंदर नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। जो मन है ना हमारा, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलता है। कि मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर करके मुझे पॉजिटिव बनाइए, ताकि मैं अपना काम सही रास्ते पर कर सकूँ। पूजा करके जैसे ही आई, उन्होंने चाय रख दिया था किचन में बनने के लिए, और इधर ये दोनों उठ गए थे। मम्मा मम्मा कब से बुला रहे थे दोनों। तो धनवी और मीठी सुबह उठते ही जय हिंद गुड मॉर्निंग दोनों करते हैं। तो धनवी जय हिंद कर रही थी, वही मैं आके इनसे बता रही थी। चाय भी बन गया था, इन्होंने चाय निकाल दिया है, और मैं दूध से मलाई निकाल दूंगी, क्योंकि धनवी और मीठी दोनों को मैं दूध दूंगी। कभी कभी होता है कि मीठी दूध नहीं पीती है, बट धनवी उठते ही दूध पीती है। मीठी भी जब तक 2.5 साल की थी, उठते ही बेड पे सबसे पहला उसका होता था कि वो दूध पीती थी। इससे उनका पेट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और मतलब धनवी भी उठते ही। इधर चाय निकालने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना
सिंदूर बिंदी जो भी है मेकअप कर लेते हैं। मेकअप क्या, सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक रहता है, ये मेरा रेगुलर का रहता है हमेशा ही। इसके अलावा मैं कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। बच्चे भी उठ गए थे, उनको जो भी था दे दिया था मैंने, नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। पास्ता बनाया था वैसे मैंने बच्चों के लिए, तो उनको दे दिया। थोड़ा-सा पास्ता मैंने भी खाया था, मम्मी जी को भी दिया था और दे के फिर दवाई दे दिया मैंने मम्मी जी को। खाना थोड़ा-सा रुक के बनाऊँगी मैं, सोचा पहले चलो बिस्तर सही कर लेते हैं। तो इधर बिस्तर जो है ना वो अपना मैं हटा लूँगी, सारा हटा के झाड़ के, क्योंकि अगर एक बार झाड़ के तब बिस्तर लगाओ ना तो सही रहता है। बच्चे हमेशा कूदते रहते हैं। ये नमकीन खा लिए थे। कुछ सामान भी था जो मैं ढूँढ रही थी बेड में, मैंने कहाँ रख दिया था मुझे मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर से ढूँढ रही थी मैं, थोड़ा डाँट भी खा गई मैं उसके लिए। था क्या, जो बॉक्स होता है ना, सेट-टॉप बॉक्स होता है, वही रख दिया था मैंने, वो रूम में लगवाना है। तो वही कह रहे थे कि तुम निकाल दो, मुझे बात करनी है। तो फाइनली मिल गया था डाँट खाने के बाद। और फिर इधर ना बिस्तर लगा दूँगी मैं, अच्छे से अरेंज कर दूँगी। उसके बाद चलेंगे खाना बनाने के लिए। तो बच्चे अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं और बिस्तर को अच्छे से मैं चारों तरफ से दबा के, तब ऐसे बच्चे कूदते भी हैं ना तो बिस्तर अपनी जगह पे सेट रहता है। और सुबह से थोड़ा बहुत मैं थक भी गई थी, मेरा सर अभी हल्का सा आराम हुआ है क्योंकि दोबारा से दवाई लेकर आए थे वो। और फिर जब किचन में आई तो देखा दोनों ही जो तेल वाला बोतल है ना जिसमें मैं तेल रखती हूँ, दोनों ही खाली था। तो सोचा चलो इसको रिफ़िल कर देते हैं। ये हमारा घर का सरसों का तेल है। तो मैंने ना ये रिफ़िल करने के लिए ये मँगाया हुआ था, ऐसे टैब जैसा है। इसको ऐसे ऊपर खींचो ना तो आराम से तेल निकल जाता है और हाथ में पूरा तेल वगैरह नहीं लगता है। तो ये मैंने मीशो से मँगाया था और ये बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं ऐसे ही तेल दोनों में रिफ़िल कर दूँगी, लगभग 15 से 20 दिन की छुट्टी हो जाएगी। वैसे कोशिश करती हूँ कि खाने में मैं तेल और मसाला दोनों, मिर्ची, इन सब का थोड़ा कम यूज़ करूँ क्योंकि हमारा हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इधर निकाल लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी फटाफट से खाना। दोनों बोतल रिफ़िल करके रख दूँगी और फिर इसको भी रख दूँगी मैं। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ मैं गाना लगाई थी ना, तो धन्वी मीठी यहीं खड़ी थी, तो मीठी भी डांस कर रही थी उसके साथ थोड़ा बहुत मैं भी। ये था मेरा लंच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।